हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके प्लस टू अकाउंट्स का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल चेंज हो गया है। पहले 75 मार्क्स का टोटल अकाउंट्स का पेपर हुआ करता था। इस साल से यानी कि इस सेशन से वो 100 मार्क्स कर दिए गए हैं। 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 80 मार्क्स रिटन पेपर, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 5 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। जो 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा आपका, उसमें से 14 मार्क्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो आपने एक चीज ध्यान देनी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है आपको उसे अच्छे से समझना है। जहां पर भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, हम कोई ना कोई एक मीडियम क्रिएट करेंगे जिससे मैं आपके डाउट्स ले सकूं। जो भी मुझे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे भी किया जाएगा, तो वैसे हम स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, चलो नाउ वी स्टार्ट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, कि ऑर्गेनाइजेशन वो जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। तो वो अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, वो काम किसके लिए कर रही है? वो काम कर रही है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में क्या कहते हैं? सोशल एक्टिविटीज कर रही है, सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेटअप किए जाते हैं विद द जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसको क्रिएट कैसे किया जाएगा? विद द सम प्रमोटर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रमोटर्स। वो प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो प्रमोटर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, और वो कोई एंटरप्राइज भी हो सकता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेटअप कर रहा है। उसका एम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका मेन एम क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोशल सर्विसेज करना, सोशल एक्टिविटीज करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन एम तो प्रॉफिट अर्न करना है नहीं, बट फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, दीज आर कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये कैपेबल है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटीज। लिटरेसी सोसाइटीज में क्या आएगा? वो सोसाइटीज जो प्रमोट करने का काम करते हैं। किसको प्रमोट करेंगे? स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, कल्चर को, इन सभी को वो प्रमोट करने के लिए काम करती रहती हैं। दीज आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, it is a separate legal entity not owned by any individual। किसी इंडिविजुअल की अपनी उसके ऑनरशिप नहीं होगी, और एनी इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, और एनी एंटरप्राइजेस। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्कूल्स, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब बात आती है इसके फंड्स की। इनको फंड कहाँ पे मिलता है? फंड कैसे मिलता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो फंड्स को अरेंज करती हैं विद द हेल्प ऑफ डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज अ फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फर्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रमोटर। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर्म किया गया है विद हेल्प ऑफ अ प्रमोटर्स हु कैन बी इधर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस, जैसे हमने किया पहले, बताया मैंने आपको जैसे। नंबर सेकंड, सेपरेट एग्जिस्टेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
जो है उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी अपने मेंबर से, उसका अपने मेंबर के साथ कोई लिंक नहीं होगा। लिंक इन द सेंस बिजनेस के लिए नहीं, वो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेगा मेंबर्स के साथ, बट कोई भी मेंबर अगर उस एनजीओ में या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर छोड़ गया तो कोई बात नहीं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही काम करते जाएंगे। एनपीओ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं, पर उसकी लाइफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। नो, थर्ड पॉइंट, पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस है उसका कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। नाउ फोर्थ पॉइंट, ये जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर द चैरिटेबल सोसाइटीज और ट्रस्ट। फिफ्थ पॉइंट, नो प्रॉफिट मोटिव। जैसे आपको पहले ही बताया, इसके नाम से ही क्लियर होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पहला मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोसाइटी के लिए काम करना है, सोशल वर्क करना है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी इनको प्रॉफिट होगा, जो भी वो सरप्लस हो रहा है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने मेंबर्स में। जैसे कि हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें देखा है कि प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा या प्रॉफिट्स को ओनर्स के बिटवीन डिवाइड कर दिया जाएगा। वैसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो सरप्लस है उसको ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए सेम अमाउंट को उस पर फिर से स्पेंड कर देगा। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे किया जाएगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? जैसे कि आप ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडिंग। मेन सोर्स क्या है फंड्स का? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर रिसिप्ट्स की फॉर्म में इनको फंडिंग होती रहती है। ये पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और अपने एनजीओस के या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। लास्ट पॉइंट है फीचर्स का अकाउंट्स। जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती, बट उसकी जगह ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं, जिसको हम आगे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ये आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला जो आपके लिए डिफरेंस है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें जो पहला आता है उसमें है पर्पस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए ही बना है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा वो अपने मेंबर्स को सोसाइटी में। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। नंबर सेकंड, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। फॉर्मेशन नंबर 1, फॉर्म्ड बाय प्रमोटर एंड मैनेज बाय ट्रस्टी। प्रमोटर उसको बनाएंगे और मैनेज कौन करेगा? ट्रस्टीज करेंगे। ट्रस्टी क्यों है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में
फाउंड बाय एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट बाय ओनर्स और मैनेजर्स। नंबर थर्ड, फंड्स, जैसे आपको पहले इसका मैंने करवाया था कि फंड रेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं इनके लिए। ये पहला है मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सरप्लस फ्रॉम द ऑपरेशन विच आर शो इन द बुक ऑफ जनरल और द कैपिटल और द कॉर्पस फंड्स। दूसरी तरफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इट रिसीव फंड्स फ्रॉम द प्रोप्राइटर, और किससे करेंगे, पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल and from shareholder in the form of share capital, and profit which are not distributed to partners and shareholder are shown as reserve. Fourth point, financial statement. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट बनाएगा, मैंने अभी बोला है। पहला कौन सा था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड बैलेंस शीट, जो आपने +1 में पढ़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सरप्लस। जब हमारी इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, या हम कह ले कि इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो सरप्लस शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और दूसरी तरफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में excess of credit over the debit side of the profit and loss account is termed as net profit. Profit and loss, इस दोनों अकाउंट्स में आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटीज हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही नॉमिनल नेचर के हैं। दोनों की ही डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, और दोनों ही क्रेडिट साइड पे हम इनकम एंड गेन को रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करने हैं, और क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड करनी है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इनकम कम है तो हमें लॉस होगा, इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंसेस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। सेम एज इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, इनकम साइड कम है, तो हमें लॉस होगा, जिसको हम इसमें सरप्लस और डेफिसिट, प्रॉफिट की जगह सरप्लस और लॉस की जगह डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।